अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जनाब, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पर ये साथ साथ एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक भी है, खासतौर पे उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी अपने बच्चों के साथ यूके आने वाले हैं। अच्छा वैसे भी जर्नली अगर बात करें ना, हर बंदा इस वक्त ना जहाँ पे भी रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, दे आर सो अनहैप्पी विद दैट कंट्री। अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितने भी एशियन कंट्रीज स्पेशली अगर मैं बात करूँ, वहाँ जो भी रह रहा है इस वक्त दे आर अनहैप्पी। इवन लेट्स टॉक अबाउट यूके। अगर जो यूके में भी रह रहा है तो वो यहाँ वाले भी बड़े नाखुश हैं, वो ये कंट्री भी छोड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, देखें, जो लोग भी ना एशियन कंट्रीज से आना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, वो आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं कि पीपल आर सफरिंग, मतलब जो वहाँ रह रहा है वो इंसान सफ़र कर रहा है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे वो रॉबरीज हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, चाहे जॉब इनसिक्योरिटी है, आप कोई भी कह लें बात, वो लेकिन छोड़ना चाहते हैं अपना मुल्क। और जब वो बात करते हैं तो वन ऑफ द मेजर रीज़न दे एक्चुअली गिव के भाई बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क में नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि बच्चों का फ्यूचर आप जिस वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं वहाँ सेफ़ है? वहाँ वो बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत सेफ़ रहेंगे, दे विल बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस परस्पेक्टिव हेयर, क्योंकि किसी भी रिलीजन की आप बात कर लें वहाँ पे वो यही चाहते हैं, हर रिलीजन यही टीचिंग देता है टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अच्छा, यहाँ पे मैं दो कंट्रीज़ की स्पेसिफिकली बात करूँगी। एक तो पाकिस्तान, जहाँ से एक्चुअली मैं आई हूँ, जहाँ की मैं ब्रॉटअप हूँ, जहाँ का मुझे पता है। दूसरा यूके, जहाँ मैंने ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा गुजार दिया है, जहाँ पे मैं अपने बच्चे ब्रॉटअप कर रही हूँ, जहाँ के कल्चर, जहाँ के लोगों से, जहाँ के स्कूल से मैं काफ़ी ज़्यादा फेमिलर हूँ। अब आप एज अ स्टूडेंट अपने स्कूल से फेमिलर नहीं होते, लेकिन आपके पेरेंट एज अ पेरेंट वो आपके स्कूल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, स्कूल के बच्चों को समझते हैं, इन्वायरमेंट को समझते हैं। सो जनाब, आज का जो टॉपिक है ना, इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। मुझसे किसी ने एक सवाल किया था, उसके मैं जवाब में ये व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस व्लॉग। लेकिन मैं ज़रा पहले बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर दूँ हो क्या रहा है इस वक्त यहाँ पे। जनाब, यहाँ पे हो रहा है एहतजाज अगेंस्ट पीडोस। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है तो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको मैं सिंपली लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूँ तो पीडोस वो होते हैं जो आपके छोटे बच्चों को सेक्सुअली हैरेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि यूके में पीडोस हैं, क्या यहाँ पे ऐसा भी होता है? तो जनाब बिल्कुल होता है, पीडोस हैं। जब भी आप देख रहे हैं एहतजाज होता हुआ, अब यूके में जो एहतजाज होते हैं उसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जलाई जाती, ना ही गालम गलोच होती है, ना ही मारपीट होती है, ना ही आंसू गैस फेंकी जाती है। एहतजाज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। और इस वक्त जो एहतजाज हो रहा था ये BBC के ऑफिस के सामने हो रहा था, विच इज़ इन सेल्फर्ड। तो उसके सामने ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, इन पीडोस से रिलेटेड मैंने पहले भी एक स्टोरी सुनी थी, कुछ अर्से पहले की बात है, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले सुनी थी। पर मुझे ऐसा लगा कि यार, मतलब देखें, हर सोसाइटी में सिक इंसान तो होते हैं ना, तो इस सोसाइटी में भी होंगे यकीनन, तो हो सकता है कि इसके साथ अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है। लेकिन आफ्टर दिस प्रोटेस्ट मेरा मैं घर गई तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी एंड टू माई सरप्राइज, यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आपकी सोच है। क्योंकि मैंने एक जर्नल सा रूल है, मतलब अनसेट सा रूल है कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी। आप अपना बच्चा यहाँ पे किसी पे नहीं छोड़ते, ना दादा चाचा मामा मामू XYZ, किसी पे आप अपना बच्चा नहीं छोड़ते। आपका बच्चा फुली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन यू गो फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग, यू टेक योर किड अलॉन्ग विद यू, मतलब आप उसे तैयार करते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, फिर आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे आपने एक अंडा ही क्यों ना लेना हो, लेकिन आप अपना बच्चा अपने साथ लेके जाते हैं। और आप इवन ग्रोसरी शॉपिंग कर भी रहे हो तो आप उसे कार में 2 मिनट 2 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते, आपने उसे अपने साथ ही लेके जाना है अंदर। सो जनाब, ये तो एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, मैं देख रही थी प्रोटेस्ट, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा था एक्चुअली। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे किसी ने बोला था कि भैया एक्सप्लेन किया करें अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ हो रहा हो तो अच्छा लगता है सुनना। सो जनाब, अब मैं ज़रा आपको आज के टॉपिक का बैकग्राउंड समझा देती हूँ। ये जो पीडो से रिलेटेड बात है ये भी आज के टॉपिक का हिस्सा है, लेकिन मुझे किसी ने 2 दिन पहले ईमेल की और उन खातून ने पाकिस्तान से ईमेल की थी। शी सेड वी आर एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ विद 3 किड्स और हम यूके या कनाडा मूव होना चाहते हैं। करंटली हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा अपना घर है, वी आर डूइंग सो वेल, जॉब्स, अर्निंग वेरी वेल, हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। तो आप एडवाइस करें हमें किस उम्र में अपने बच्चों को लेके मूव करना चाहिए? अभी हमें मूव कर देना चाहिए जब वो छोटे हैं, या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और कुछ अर्से बाद मूव करना चाहिए? सो आज का टॉपिक यही है कि कौन सी एज अप्रोप्रिएट है हमारे बच्चों के लिए, कौन सी मुनासिब एज है जिसमें हमें अपने बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में लेके मूव होना चाहिए। खैर जी, सबसे पहले मैं बात करूँगी वो बच्चे हमारे जो प्राइमरी लेवल पे स्कूल जा रहे हैं। जो प्राइमरी लेवल पे स्कूल जा रहे हैं, अब यूके में एक चीज़ कॉमन होगी, यूके के सिलेबस का हिस्सा है ये, वो है सेक्स एजुकेशन। येस, यू हर्ड मी राइट। आपके बच्चे यहाँ पे वो एजुकेशन लेंगे एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम। आपका सिंपली कोई कंट्रोल नहीं है जो आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर।
एंड जस्ट सपोज आप क्लास स्किप करवा भी देते हैं, टीचर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो क्लास नहीं लेगा आपका बच्चा, आपके बच्चे ने नहीं ली, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अगले पीरियड में सारे बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने ज़रूर बताना आपके बच्चे को टीचर्स ने ये बताया था। टीचर्स के बताने का अंदाज और फिर बच्चे को बताने का अंदाज बहुत अलग होने वाला है। आप अपने बच्चों को उसके क्लास फेलो से, उसके फ्रेंड से अलग नहीं कर सकते। बच्चे 8 घंटे में स्कूल में क्या करें, क्या एक दूसरे से सीख रहे हैं, क्या अडॉप्ट करें, आपका कोई कंट्रोल नहीं इन बातों के ऊपर। और ऐसा नहीं है वी बीइंग द पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द यूके वी डू नॉट प्रोटेस्ट ऑन इट, वी डू प्रोटेस्ट ऑन इट। लास्ट ईयर भी 3 दफा प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन कोई असर नहीं होता स्कूल पे। स्कूल सिंपली कहते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वी कांट डू एनीथिंग। ये पूरा नेशनल करिकुलम का हिस्सा है, आपके बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा समहाउ, अभी या देर से। उसके बाद दूसरा बड़ा जो फिल्थ है यूके के अंदर वो है LGBT कम्युनिटी का फिल्थ। सॉरी इफ़ यू सपोर्ट दैट कम्युनिटी बट आई पर्सनली डू नॉट सपोर्ट दैट। सो मेरे लिए नामुनासिब है, सो मैं इसके बारे में ज़रूर बोलूँगी। सो अब यूके में ये कहा जा रहा है कि जी आपके यहाँ LGBT कम्युनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, सो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए उनके बारे में, ताकि वो उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट कर सकें। मतलब जिसे कि एज अप्रोप्रिएट कहते हैं। मतलब मुझे समझ से बाहर है कि 5 साल के बच्चे को आप क्या समझाना चाह रहे हैं। ये उसने कलर्स किए हैं LGBT कम्युनिटी के, ये फ्रीडम लिखा हुआ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, इंडिविजुअल लिखा हुआ है। आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं? ये वो बच्चा है जिसको अभी शायद हस्बैंड वाइफ का भी कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है। उसको ये पता है कि 2 जो मर्द औरत है वो मेरे माँ बाप है, इसके अलावा उसे शायद कुछ ना पता हो। मतलब ये LGBT कम्युनिटी इतना बड़ा फितना, इतना बड़ा फसाद है मैं कहूँगी। और मतलब कौम लूत को अल्लाह ताला ने इसी वजह से गर्क किया था। अब ये उस चीज़ को हमारे बच्चों के दिमाग में फीड करने रहते हैं। 5 साल के बच्चे को समझाना चाहते हैं कि जो 2 मर्द हैं या 2 औरतें ये भी माँ बाप हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यूके में रह के इस बात से टोटली अनअवेयर है, लेकिन क्लास 1 क्लास 2 इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज, अप्रोप्रिएट क्लास जिसमें आप बच्चों को ये बताएं जहाँ पे उन्हें अपने मुँह भी सही से धोना नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं उन्हें स्किप करवा सकते ये वाली क्लासेस आप नहीं स्किप करा सकते। दे हैव टू टेक दीज क्लासेस। अमूमन ये होता है कि अगर आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हो समटाइम जैसे ओके ठीक है आपके बच्चों को हम नहीं रखेंगे क्लास में, उसे हम ब्रेक दे देंगे। बट अब LGBT कम्युनिटी को इतना ज़्यादा कॉमन करें जिसकी कोई हद नहीं है। आप सिटी सेंटर की तरफ चले जाएं, जगह जगह इनके ना फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऐसे कुछ इनके फ्लैग्स लगते हैं जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। और जो LGBT कम्युनिटी की टीचिंग्स है ना, ये स्कूल्स में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके बच्चों को सिखाई जा रही हैं। और ये इतना कॉमन किया जा रहा है कि आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम आपके बच्चे कहेंगे दिस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। जिस तरह दुनिया में मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे कॉमन कर दिया गया ना, इसी तरह यहाँ पे प्राइड मंथ मनाया जाता है और इसको यहाँ पे कॉमन किया जा रहा है। स्कूल्स में फ्लैग्स रखते हैं छोटे छोटे जब प्राइड मंथ आता है। उसके अलावा जब ये ब्रिटिश लॉज पढ़ाते हैं, ब्रिटिश राइट्स पढ़ाते हैं असेंबली में अपनी, ये सब में बच्चों को सिखाया जाता है। स्लोली फीडिंग की जाती है उनके दिमाग में ताकि सब कुछ नॉर्मल हो उनके लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छा गोरा है वो फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करता है, वो इन चीज़ों को नहीं सपोर्ट करता। मतलब ये पहले तो चीज़ें यहाँ पे पहले हिडन थी थोड़ी। मतलब पिछले 15 साल से 10 साल से अगर मैं बात करूँ, बहुत खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। लोग पब्लिक प्लेसेस पे लगे हुए होते हैं, आपको नजर मत आ रहा होता, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके क्या वो अपना मुंह फेर लें, अपने बच्चों का मुंह फेर दें। बट द थिंग इज जिस माशरे में आप रहते हैं वो माशरा आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। शायद यही वजह है कि यूके के अंदर इस्लाम का बहुत ज़्यादा आजकल जोर है माशाल्लाह से। यहाँ पे हर बंदा अपने बच्चों को जितनी ज़्यादा कोशिश करता है ना इस्लाम की तरफ रखने की, वो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं। बट एज सुन एज आपका बच्चा घर का दरवाजा क्रॉस करके जाता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। जिस स्कूल में ये कहा जाए कि 2 मर्द आदमी जो हैं वो माँ बाप हो सकते हैं, तो आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम आपके बच्चों को भी ये बात नॉर्मल लगने लग जाएगी। आज से आप 10 साल पहले की बात करें, 12 साल पहले की बात करें, यूके के अंदर ये सब चीज़ें बहुत हिडन थी, कोई चीज़ें सामने से नहीं थी। लेकिन अब ये लोग खुले में एक्सेप्ट करते हैं, खुले में एक्सेप्ट करवाना भी चाहते हैं दूसरों से। अब प्लीज़ खुदा का वास्ता कमेंट सेक्शन में ये मत कीजिएगा आप यूके छोड़ क्यों नहीं देती हैं। भाई इतना छोड़ना आसान नहीं होता। लोग कराची से लाहौर भी मूव करें ना तो 200 बार सोचते हैं कि पूरा घर बेचना है, अपना इर्द गिर्द का सामान बेचना, नौकरियाँ छोड़नी है। इतना आसान नहीं होता कहीं से कहीं पर मूव करना। जैसे आप लोग सेटल है ना एक मुल्क के अंदर, इसी तरह हम यहाँ सेटल हैं, हमारा घर यहाँ है, हमारे कारोबार यहाँ है, हमारी जॉब्स यहाँ पर हैं। इतना आसान नहीं होता चीज़ों को छोड़ना। किसी नई जगह जाने का मतलब ये होता है कि अपने आप को जीरो से शुरू करना है, स्क्रैच से शुरू करना, और उसके लिए वसाइल भी बहुत सारे चाहिए होते हैं। और यूके वाले चाह के बिना कहीं नहीं जा पाते टू बी ऑनेस्ट। वो जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात सबके सामने। मतलब यहाँ वालों के लिए वहाँ जाके बसना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो नेसेसिटीज़ हमारे लिए बेसिक है ना, वो वहाँ वालों के लिए लग्जरी बन चुकी हैं। बस अल्लाह ताला हम सबके हालों पर बहुत रहम करे। अच्छा जी, मैं जिस चीज़ पर नेक्स्ट बात कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम हियर। बहुत से लोग से बात नहीं करते क्योंकि बहुत से लोग खुद इसमें बड़ा इन्वॉल्व हैं। एनीवे, वैसे पहले एक बात बताती हूँ आपकी। मैं लास्ट वीक अपनी अम्मी से बात की थी पाकिस्तान, एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि ना भाई स्कूलों में ड्रग्स बड़ी कॉमन हो गई है यहाँ पे ना। पता नहीं आइस का नशा चल रहा है, पता नहीं शीशे का नशा चल रहा है, नशा चल रहा है। आई डोंट नो किस चीज़ का नशा चल रहा है, बट नशा बहुत कॉमन हो चुका है पाकिस्तान में ना। बच्चा नशा कर रहा है, ये वो बहुत से लंबी बात की थी मैंने अम्मी से। तो खैर उसका लुबाब यही था कि पाकिस्तान के बच्चे काफ़ी बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अम्मी कह लेंगी आपके बच्चे ठीक है भाई, आपके बच्चे यूके में ना, तो यहाँ पे मसला नहीं है। एंड आई वाज लाइक अम्मी आपको किसने बताया भाई, ये यहाँ पे जितना ड्रग्स कॉमन है यूके के अंदर, और हमारे लोग लेते हैं, हमारे लोग बहुत लेते हैं।
और प्लीज़ अगर आप सुन रहे हो और आप नहीं लेते तो अपनी ज़ातें मत लीजिएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। ड्रग्स का यहाँ बिकना और यहाँ पे एक्सचेंज होना बहुत कॉमन है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता, ऑफिशियल्स को सब पता होता है, लेकिन सब अच्छा है कि पिक्चर दिखानी है, इसलिए वो कभी भी बातें हाईलाइट्स पे नहीं लाते। क्योंकि देखें, याद रखेंगे, यूके के अंदर ड्रग कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होती, बनती नहीं है, ये हमेशा इंपोर्ट होकर आती है, और इंपोर्ट हमेशा बॉर्डर से आती है। बॉर्डर पर इंपोर्ट होती है तो यहाँ आती है ना, ऑफिशियल्स वहाँ पे वैसे रोक लेते हैं हर चीज़ को। और पाकिस्तान में तो क्या ही नशा बिकता होगा जो यहाँ बिकता है। जितना कॉमन यहाँ पे नशा है ना सेकेंडरी लेवल पे और कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो आपकी सोच है। लेकिन एज सुन एज आपका बच्चा सेकेंडरी लेवल में आता है ना, आप अपने बच्चे पे ऑलमोस्ट सारे राइट्स खो देते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब आपका बच्चा सेकेंडरी लेवल पे जाता है ना, तो यहाँ पे स्कूल आपके बच्चों को सिखाता है, आपके बच्चों के दिमाग में फीडिंग करता है कि भाई आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना कमा सकते हैं। यहाँ पे 16 साल का बच्चा कमाता है, सो आप अपना कमा सकते हैं, आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है इन द सेंस यू डोंट नीड देयर परमिशन। अगर आपके पेरेंट्स आप पे येल करते हैं, आप पे शाउट करते हैं, आपको खुदा ना खासा मार लेते हैं, थप्पड़ गलती कर देते हैं इसकी, तो आपने जीपी को बताना है, जाके टीचर्स को बताना है, या फिर डायरेक्ट आपने पुलिस को कॉल कर लेनी है। एंड देयर इज सोशल सर्विस फॉर यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू। ये सब कुछ आपके बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे सिखाया जाता है, जिससे ये कहते हैं कि इनके राइट्स हैं। आपके बच्चों को आपके राइट्स पता होना चाहिए, तो ये इनके राइट्स में आता है सब कुछ। और हमारे जो मोस्टली बच्चे हैं ना, ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जो लड़के देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छे नहीं देखे, बिल्कुल देखे हैं मैंने, पर मैंने बुरे भी बहुत देखे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत बिगड़े हुए देखे हैं। सो जैसे ही आपका बच्चा 16 साल का होता है, आप इस मुल्क में अपने बच्चे में सारे राइट्स खो देते हैं, उसको समझाने का राइट भी खो देते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा नहीं समझना चाहता तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रा सी सख्ती करना चाहते हैं, उसको ज़रा सा जोर से बोल देते हैं, तो ही से इसके भाई मैं जा रहा हूँ, आप अपने रास्ते चलें, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। क्योंकि आपने यहाँ सख्ती करनी है, सख्ती से बोलना है, उसे जाके टीचर को बताना है। और यहाँ पे पता नहीं अजीब सा लॉ है कि भाई वो पेरेंट्स पे यकीन नहीं करते, बच्चों पे यकीन करते। बच्चा जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है बस उनके हिसाब से। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रहने का बस एक ही तरीका है कि अपने आप को मजहब से करीब करें, अपने बच्चों को फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान लेके जाएं, ताकि उनको अपने कल्चर से फेमिलियरिटी हो, उनको पता चले कि रिश्ते क्या, इनकी वैल्यूज़ क्या है। और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हम इसलिए रह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, बिकॉज वी आर अर्निंग हियर, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं। और बस जो है जैसा है, आपने यहाँ रह के फिर इसको एक्सेप्ट ही करना है, इसके अलावा कोई अदर वे नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं दोस्त बन के रहने की, और आप दुआ कर सकते हैं उसके बाद अल्लाह से, तीसरा कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर। और शायद इन्हीं बच्चों की वजह से ना, चाहे वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो गोरों की कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो किसी और कम्युनिटी का हिस्सा है, ओल्ड एज होम्स भरे पड़े हैं। क्योंकि ये बच्चे जब अपने घरों को छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा पलट के भी नहीं देखते अपने माँ बाप को। ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स डे पे, फादर्स डे पे कार्ड भिजवा देते हैं, उसके अलावा कोई ना सरोकार नहीं होता अपने पेरेंट्स से। अगेन मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रही हूँ, ये मैं पॉलिसी सब पे अप्लाई नहीं करी। यहाँ जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, मतलब यहाँ पे वो लोग भी हैं जो इतने छोटे छोटे घरों में एज अ फैमिली अपने बीवी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब अच्छा है वहाँ पर। अच्छा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन माशरों में बुराइयाँ बहुत आम हों, उनको एक्सेप्ट किया जाता, उन माशरों से वो माशरे अच्छे हैं जहाँ पे एटलीस्ट बुराई है तो नज़र में नहीं आ रही कम अज़ कम आपके। अभी भी आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देख लें, आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं जो 2 मर्द पेरेंटिंग करें या 2 औरतें पेरेंटिंग करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है यूके आने का फ़ायदा कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ एक्सेस में है, आपको अच्छी स्कूलिंग मिल जाती है। गवर्नमेंट स्कूल तो खैर यहाँ पे पूरा हिसाब है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी मैं स्कूलिंग सिस्टम भी। मुझे बहुत इस पे वीडियोस की रिक्वेस्ट आई है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कवर दैट टॉपिक सून। बट स्कूलिंग तो खैर मैं क्या बोलूँ, अच्छी है बुरी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ यूके में इस वक्त क्या चल रहा है। यूके में क्योंकि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आम बंदे की पहुँच से बाहर जाती जा रही है। इस वजह से, दूसरा LGBT कम्युनिटी की वजह से, पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर। मेरे अपने एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो 2 साल पहले यहाँ से मूव किए इस्लामाबाद। हुआ ये था कि उनके 11 साल के बेटे ने उन्हें अंग्रेज़ी में गाली दी। जब फर्स्ट टाइम उसने गाली दी तो उन्होंने सोचा कि यार स्कूल जाता है बच्चा, कहीं से किसी बच्चे से सीख लिया तो शायद इसकी ज़बान पे चढ़ गया और उसने बोल दिया, स्लिप ऑफ टंग हो गई है। लेकिन जब उस बच्चे ने दूसरे टाइम गाली दी ना, सेम अल्फाज बोला अपने बाप का, तो उन्होंने बोला दिस इज़ इट। उन्होंने कहा यार मैं इस मुल्क में किसके लिए रह रहा हूँ, किसके लिए इतनी मेहनतें कर रहा हूँ, मुशक्क़तें कर रहा हूँ, इस औलाद के लिए। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है कि भाई अगर मैं इस मुल्क में रहता हूँ और मैं अपना बेटा खो देता हूँ, या मैं अपनी बाकी औलादें भी खो देता हूँ, बुराई के रास्ते पे चली जाती हैं, तो फिर मुझे इस मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा हुआ। क्योंकि देखें, जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट है और जो टैक्सेस पे करें, हाई टैक्सेस पे करें, तो उनको रहने का वैसे भी क्या फ़ायदा है यहाँ पर। देखें, आपका सासा आपकी औलाद है। टू बी ऑनेस्ट, मेरी लॉन्ग रन में भी ना, मेरी भी यही कोशिश है कि मेरा भी बेटा 5-6 साल का है, मेरी भी यही कोशिश है कि 10-12 साल का हो तो मैंने समवेयर मूव कर जाना है फ्रॉम दिस कंट्री, बिकॉज आई जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज़ माई किड्स। एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट जीना चाहती हूँ, उसके बाद तो अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है।
अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री में मूव कर जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे ये फिल्थ स्कूलों में सिखाया नहीं जाता। उन्हें ये नहीं कहा जाता कि हाँ भाई पढ़ो, ये सब कुछ ये नॉर्मल है हमारे लिए। ऐसी गंदगी आपको चप्पे चप्पे पे वहाँ नहीं दिखती। स्कूल में तालीम दी जाती है दीन और दुनिया की, उन्हें अवेयरनेस देने के लिए। इसलिए नहीं दी जाती कि उनके माइंड को फीड किया जाए, उनको ये बताया जाए कि भाई कल को अगर आप भी बन जाते हैं खुदा ना खासा LGBT कम्युनिटी का हिस्सा, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। यू विल बी वेरी नॉर्मल हियर, यू विल हैव ऑल द राइट्स हियर। और बेशक बन जाओ, हम आपकी बैक पे खड़े, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको। अगर आप मुझसे पूछे ना कि कौन सी बेस्ट एज होती है जिसमें आप बच्चों को वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेके जाएं, वहाँ माइग्रेट करें, तो मैं कहूँगी 10 से 12 साल की एज वो एज होती है जहाँ पे आप बच्चों को बाहर लेके जाएं, तो उन पे वो माशरा बहुत कम इम्पैक्ट करता है। क्योंकि उसने बचपन से एक कल्चर देखा होता है, एक माहौल देखा होता है, अपने घर में मजहबी माहौल देखा होता है, अपने फैमिलीज़ को देखा होता है, अजान की आवाज़ सुनी होती है, कुछ उसे नो हाउ होती है। देखिए बिगड़ने वाले तो 10 से 12 साल के बाद भी बिगड़ जाएंगे, वो बात नहीं है, पर एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया होता है कि आप अपना मैक्सिमम दे चुके होते हैं बच्चे के लिए। तरबियत बच्चे की 10 से 12 साल तक की होती है, उसके बाद सिर्फ रिजल्ट आ रहा होता है। क्योंकि यूके में रह के न्यूट्रल सिस्टम में रह के आप उसे फैमिली वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, यहाँ के प्राइमरी स्कूल्स के फिल्थ से नहीं बचा सकते, उससे आप कुछ भी कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यूके से अपने बच्चे किस एज में लेके जाना चाहिए, तो आई वुड से व्हेन दे आर अंडर 10, जब वो 8 साल के हैं, 9 साल के, आप उन्हें यहाँ से ले जाएं। क्योंकि 10 साल के बाद ना आपकी सेकेंडरी एजुकेशन शुरू हो जाती है। सेकेंडरी एजुकेशन का शुरू होने का मतलब ये है कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एटलीस्ट आप उस माहौल में रखते हैं, आप अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उस वक्त जाके वो यहाँ से बेसिक चीज़ सीख चुका होता है, स्कूलिंग उसकी हो चुकी होती है, उसकी बेस बन चुकी होती है, तो उसे बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। और आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप कितना भी कहना है ना पाकिस्तान बिगड़ा हुआ है, पाकिस्तान में बुराई है, पाकिस्तान में ये है, स्टिल पाकिस्तान में वो बुराई नहीं है जो यहाँ बुराई है। यहाँ की बुराई का मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की बुराई से। पाकिस्तान में आज भी 20 साल का बच्चा ना आपके कहे में होता, आपके कंट्रोल में होता, आपकी इज्जत करता, आपकी बात मानता है। जिनकी नहीं मानता उनके तो 5-5 साल के बच्चे भी नहीं सुनते। यहाँ जब मैं कह रही हूँ ना वो कंट्रोल में रहते हैं, डजंट मीन कि आपने मारना है, पीटना है, शाउट करना है, येल करना है, नहीं। इट्स मीन कि वो आपको सुन रहे हैं, आपकी जो बात सही है उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता होता है कि माँ बाप के घर के अलावा कोई घर नहीं है दुनिया में, हमें कोई नहीं पना देने वाला, बजाय इसके कि जैसे यहाँ पे कहा जाता है अगर 16 साल के निकलते हैं सोशल वाले आपको संभाल लेंगे। बाकी जनाब हम एज अ पेरेंट्स सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी औलाद के आजमाइश से बचाए और उन्हें नेक राह पे डाले। आमीन सुम्मा आमीन। इसी बात पे, इसी नोट पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।